तो कोई भी स्टॉक जब एक्सप्लोसिव मूव देता है ना, बहुत बड़ा रैली देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने शक्ति पाम का चार्ट लिया, इसको वीकली कर देते हैं ताकि आपको कैंडल अच्छा से दिखे। तो वीकली चार्ट में हमें दिख रहा है कि शक्ति पाम काफी बड़ा रैली दिया, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मेजर करेंगे तो अभी फिलहाल इसमें लगभग 1200-1300% रिटर्न दिया। यानी कि कोई 100 रुपया लगाया होता तो इसमें आप 12-13 गुना तक बना सकते हैं, अगर आप उसमें होल्ड करने का कैपेबिलिटी है। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, कहीं पे भी इसने डाउ थ्योरी को वायोलेट नहीं किया। आप डेली चार्ट में चला जाइए, जब हायर लो बनाया तो ये जो लेग बनाया, हर लेग में काफी लंबा टाइम तक फिर बेस बनाया, राइट। इसको बेस कहते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसको ये कहते हैं बेस। अभी बेस तो है, और बेस के साथ साथ फिर दोबारा रैली बनाया। तो इस तरह जो मूवमेंट है, वो स्टॉक है, इसको आप कैसे सिलेक्ट कर, क्योंकि हर किसी को मार्केट में क्या चाहिए, वो चाहते हैं कि इस तरह जो बड़ा मूवमेंट है उसी को वो पकड़े, उसी का बेसिस पे आप उसको ट्रेड करें, राइट। अभी बात ये है कि इसको पकड़ने के लिए जो मेन ऑब्जर्वेशन मैंने फिलहाल किया, क्योंकि मैं खुद भी इसको पहले देखता नहीं था, वो है कि फंडामेंटल को आप कंबाइन कीजिए। अब फंडामेंटल को कंबाइन ना करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें वो ये होता है जिसका फंडामेंटल स्टेडी नहीं है। फंडामेंटल कौन सी पैरामीटर देखना है वो भी मैं बताऊंगा। स्टेडी नहीं है यानी कि वो कॉन्सिस्टेंटली ग्रो नहीं कर रहा है, तो उस केस में केवल टेक्निकल देख के अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसमें फेलियर रेट ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल देख के केवल ट्रेड करेंगे तो उसमें पैसा नहीं बनेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बनेगा। तो अगर मार्केट में सेम टाइम एंड एफर्ट दे के, अब जहाँ पे मान लीजिए 30% रिटर्न बना रहा है, वहाँ पे अगर 50% बनाने का अपॉर्चुनिटी है, तो आप क्यों नहीं करेंगे वो काम, राइट। अल्टीमेटली आपका एम क्या है, पैसा ही बनाना ना। तो इसलिए इसमें देखिए शक्ति पंप को हमने लिया, और इसमें आपको दिख रहा है कि ये जब ऊपर गया तो ऊपर जाने के टाइम जो मूवमेंट आया उसमें देखिए हर जगह उसने उसने इस तरह उठा, और ये चलते गया इस तरह। अगर आप बाकी भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बीएससी है, बीएससी के बाद सीडीएसएल है, इस तरह अगर देखेंगे तो सेम चीज़ दिखेगा, सेम कहानी, बहुत बड़ा रिटर्न आया। बीएससी इनफैक्ट मेरा पोर्टफोलियो में ये अभी भी है, और ये देखिए बीएससी सिमिलर रिटर्न दिया। इसी तरह सीडीएसएल अगर देखेंगे, आरबीएनएल रेलवे कंपनी, डिफेंस कंपनी अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा रिटर्न दिया, और इससे पहले भी इसने ऊपर गया था। अभी क्वेश्चन ये है कि इसको कैच करने के लिए मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व किया, ये चीज़ कुछ नया नहीं है, मैंने खुद डिस्कवर नहीं किया, लेकिन मैं सोचता था कि इसको क्या किया जाए, और उसका आउटकम ये आया कि आपको फंडामेंटल के साथ कंबाइन करना चाहिए, और फंडामेंटल में कुछ की पैरामीटर है। और ये चीज़ यहाँ पे आपको ये जो टेबल है ना, ये दिख रहा है, ये जो टेबल है, आई डोंट थिंक ये आपको कहीं मिलेगा। ये मैंने खुद बनाया ट्रेडिंग व्यू में। प्रोबेबली मैं बहुत जल्दी इसको पब्लिक कर दूंगा ताकि आप लोग भी इसको यूज कर पाए। इसमें ऐसा खास कुछ नहीं है, इसमें बस मैंने एक स्कैनर बनाया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि की फंडामेंटल्स मैंने नाम दिया। ट्रेडिंग व्यू में कोडिंग है पाइन एडिटर, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे पाइन एडिटर, उसमें मैंने कोड लिखा है, यहाँ पे आपको कोड भी दिख रहा है। तो इसी कोड ये डेटा को शो कर रहा है, ओके। तो चार्ट में मैंने इसको क्यों लगाया, ऐसा सिमिलर चीज़ें है, लेकिन मुझे बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, और मुझे जो जो चाहिए मुझे वही देखना है, बाकी दुनिया भर का चीज़ें मुझे दिखना नहीं है। तो इसलिए मैं इसको बनाया। तो ये टेबल में आपको क्या क्या दिख रहा है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट कैप है, एम कैप इन रुपीज। इनफैक्ट ये अमेरिकन मार्केट के लिए भी है। यहाँ पे अगर इंडिया से यूएसए कर देंगे तो आप देखिए रुपी के जगह ये डॉलर हो गया, राइट। वॉल्यूम डॉलर वॉल्यूम, और ये मार्केट कैप डॉलर हो गया। तो एनीवे कोई अमेरिकन मार्केट में अगर कोई यूज करना चाहे तो इट्स इक्वली एप्लीकेबल। तो इंडिया को जब कर दिया हम लोग रुपीस दिखा रहा है। तो इसमें मैं कुछ की पैरामीटर में मैं मार्केट कैप देखता हूँ, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, इसके बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि
ये सब बहुत बेसिक चीज़ें फंडामेंटल का, यहाँ पे हमारा इस क्लास में उसको डिस्कस करने का स्कोप है नहीं, टाइम भी नहीं है। अर्निंग देखते, अर्निंग यानी कि अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ है, देखिए अर्निंग परसेंटेज, कंपनी जो रिजल्ट या फाइनेंशियल स्टेटस डिक्लेयर करते हैं वो क्वार्टर बाय क्वार्टर करते हैं, 4 क्वार्टर में। यहाँ पे आपको जो ट्रेडिंग में दिखता है ना, ये सब क्वार्टर, देखिए सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है। तो एक क्वार्टर से पिछले साल का सेम क्वार्टर, मान लीजिए अगर सितंबर क्वार्टर को हम अभी देख रहे हैं, तो आज का इस टाइम का सितंबर क्वार्टर में मान लीजिए वो 2 रुपया कमाया एक शेयर का पीछे, और पिछला क्वार्टर में उसने कमाया था 1 रुपया। तो एक से हुआ 2 रुपया, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 100%, 100% इंक्रीज हुआ। वही नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। और मैं देखना चाहता हूँ पिछला 3 क्वार्टर रफली, ज़्यादा देखेंगे तो और अच्छा है, लेकिन 3 क्वार्टर अगर ठीक ठाक है तो मैं ज़्यादा देखने का कोशिश करूंगा। अगर 3 क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, पिछला क्वार्टर एंड उससे पिछला क्वार्टर, मतलब लास्ट 3 क्वार्टर का अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो मैं उसका उससे पीछे जाके देख के मैं क्या करूंगा। तो 3 क्वार्टर का दिखा रहा है, ये है लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर बोले तो ए वाला, यानी कि सितंबर क्वार्टर। सितंबर क्वार्टर में जो इंक्रीज हुआ वो है 49%। उससे पिछला क्वार्टर में 82%, उससे पिछले क्वार्टर में 105, यानी कि 100%। ये और ज़्यादा क्लियर होगा जब मैं और एक स्कैनर, सॉरी, और एक टेबल दिखाऊंगा। तो ये चीज़ मैं देखता हूँ, सेल्स में भी मैं सेम देखता हूँ। सेल्स में क्यों देखता हूँ? एक कंपनी पैसा कब कमाता है? जब वो ज़्यादा सामान बेचते हैं, वो जो भी बनाते होंगे, कोई अगर फ़ोन बना रहा है तो ज़्यादा फ़ोन बेचेंगे तो ज़्यादा कमाई आएगा। तो केवल कमाई देखना नहीं है, वो कितना ज़्यादा सेल कर पा रहा है वो भी देखना है। तो उसमें मैं सेल्स का जो ग्रोथ है, सेल्स परसेंटेज यानी कि सेल्स का जो ग्रोथ है क्वार्टर टू क्वार्टर में, उसको देख रहा हूँ। तो इसमें दिखा रहा है कि ये जो पिछला क्वार्टर में सेल किया था उससे 56% ज़्यादा, यानी कि 50% ज़्यादा उसने सेल किया। उससे पिछला क्वार्टर में क्या होता? 65% ज़्यादा। मतलब उससे भी पीछे चले जाए तो 86% ज़्यादा। और ये इसमें कलर कोड दिख रहा है, हर जगह जो मैं कलर कोड यूज करता हूँ यहाँ पे भी वही सेम यूज कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे है। इसमें देखिए येलो, यानी कि ठीक है 50 का नीचे है तो येलो, 50 का ऊपर होगा तो ग्रीन होगा, और कुछ होगा बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो रेड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन ग्रीन ग्रीन। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको भी मैं देखता हूँ, इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। आरओई यानी कि कंपनी अगर 100 रुपया का बिजनेस में लगाया तो कितना रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। तो 39% आरओई, यानी कि कंपनी अगर 100 रुपया बिजनेस में लगाया तो उसने 39 रुपीज़ प्रॉफिट कमाता है एक साल में। कितना ज़्यादा पैसा बनाता है। ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि सेल्स का कितना, वो अगर 100 रुपया का सेल किया तो उसने 63 रुपीज़ कमा रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट है। 63 रुपीज़ प्रॉफिट मार्जिन। ओके। और बाकी है डेली वॉल्यूम, जो वॉल्यूम एक्स है। स्कैनर आप लोग जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि वॉल्यूम के बारे में, 2 वीक वॉल्यूम एक्स, 100 डेज वॉल्यूम एक्स। सेम टू सेम मैं देखना चाहता हूँ कि आज जब मैं मार्केट देख रहा हूँ उस दिन डे का वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम कितना गुना आया। देखिए लास्ट टाइम जो आया था कम आया था, 0.4x। और अगर पिछला 100 दिन में, ये जो वॉल्यूम एक्स है ये है 100, पिछला 100 दिन जाके वो देख रहा है कि कितना गुना वॉल्यूम है, 5x। तो यहाँ पे कुछ होगा, शायद इसको लिया होगा 100 दिन में, जो 5x, 5 गुना वॉल्यूम आया। और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो रुपीज वॉल्यूम दिख रहा है, यानी कि ऑन एन एवरेज इस कंपनी में कितना पैसा का ट्रेड होता है। 631 करोड़, ध्यान में रखिएगा ये जो है ना रुपीज वॉल्यूम, 1 करोड़ में है। 630 ऑन करोड़ का ट्रेड होता है। मार्केट कैप भी करोड़ में है, 33,000 के আছে के। तो के जब दिख रहा है आपको, 33,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। ये हो गया, और साथ में पी पी आपको पता ही है। तो इतना पैरामीटर यहाँ पे है। तो ये सारा पैरामीटर को देख के मैं सिलेक्ट करता हूँ कि कोई स्टॉक को लेना है, रखना है, नहीं रखना है, चाहे उसका टेक्निकल कुछ भी है।
तो अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ, आपको और एक चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहा है, कॉन्सिस्टेंटली। ये है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये एक और चार्ट है जो VCP स्विंग का नाम पे है। लेकिन मैं इतना बड़ा टेबल, अगर देखिए कितना गंदा लग रहा है मेरा चार्ट अभी, इतना बड़ा टेबल अगर यहाँ पे रहे तो मेरा तो कैंडलस्टिक ही छुप गया, राइट। तो इसी चीज को बाईपास करने के लिए मैं सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन मैं छोटा टेबल में बनाया। मैं क्या देख रहा हूँ, ये जो पिछला तीन देखिए, ये पिछला तीन यही नंबर आपको दिखेगा। तो यही नंबर आपको दिखेगा। आपको मैं दिखाई देता हूँ। इसको मैं थोड़ी सी मिडिल में राइट में कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब देखिए सेम टू सेम जो ईपीएस का जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर, 49%, 49, उसके बाद देखिए 82%, 82%, ऑन 05%, ऑन 05%, सेम पैरामीटर आपको दिख रहा है। सेल्स का भी देखिए 56, 65, 86, 56, 65, 86, सेम। मार्केट कैप देखिए 33,000 करोड़, 33,000 करोड़। माउस कर्सर को फॉलो कीजिए। ईपीएस, ईपीएस देखिए 62, ओ सॉरी पी, पीई 62। यहाँ पे देखिए 62, उसको राउंडेड कर दिया 62.6, इसलिए यहाँ पे 63। डॉलर वॉल्यूम या रुपीस वॉल्यूम ये लोग नहीं दिखाते, शायद वो खुद ही नहीं देखते हैं, लेकिन मैं उसको देखना पसंद करता हूँ तो मेरे पास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे है देखिए, ओपीएम यहाँ पे है, आरओई यहाँ पे है 39%, 39%। तो हर चीज को मैंने एक छोटा सा टेबल में कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे आपको इतना बड़ा टेबल में जो दिख रहा है, यहाँ पे मुझे बस ये दो लाइन में दिख रहा है। तो इसको मैंने चार्ट को क्लीन रखना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे अगर ठीक ठाक ये ना दिखे, कैंडल ना दिखे, तो मेरे लिए डिसीजन लेना थोड़ी मुश्किल होता है। ओके। तो अभी देखिए शक्ति पाम जो ऊपर गया, इसका पीछे कारण यही है, ये कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहा है। तो कोई भी स्टॉक को अगर आप देखेंगे, बीएसई को देख लीजिए, कोई भी स्टॉक को देखेंगे तो उसका देखिए ग्रोथ, देखिए सेल्स का ग्रोथ, देखिए आरओई, देखिए ओपीएम, देखिए इसका अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ। देखिए एक क्वार्टर बीच में आया था जहाँ पे थोड़ी सी अर्निंग फॉल हुआ था, लेकिन अगर ईपीएस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। ईपीएस 19 है, नॉर्मली 7, 7, 8, 32 इस तरह चलता है, लेकिन पॉजिटिव है। तो इस तरह छोटा मोटा जब आते हैं तब इसमें फॉल भी आता है। तो किसी भी टेक्निकल चार्ट का जो मूवमेंट है, दैट इज वेरी वेरी क्लोजली टाइड टू फंडामेंटल। तो इसलिए अगर आपको सही कंपनी में स्टॉक करना है, सॉरी इन्वेस्ट करना है, तो आपको फंडामेंटल देखना ही है। और फंडामेंटल में इतना ही देखना है जितना मैंने यहाँ पे बताया। इससे ज़्यादा देखेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम एंड एफर्ट दोनों देना पड़ेगा। तो इसको मैं आसान करने के लिए पहले मैं क्या करता था, एक्चुअली पहले मैं इस तरह लिखता था। मैं उसमें देखता था और इसमें मैं लिखता था कि अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, सेल्स, इस तरह मैं लिखता था। तो लिखने में कितना मेहनत है देखिए, मैं 500 600 चार्ट देखता हूँ, कितना लिखेंगे। और हर क्वार्टर में ये नंबर बदल भी जाते हैं। तो इस तरह लिख लिख के करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या क्या जाए, इसके बाद मैंने ये बनाया ताकि मुझे जो जो वो लिख के रख रहा था मैं उस तरह ये हमेशा मेरे सामने रहे। तो ये चीज़ आपको मैंने बोल दिया, इस पे आप रिसर्च कीजिएगा। और इसके बारे में अगर आपको और सीखना है, मैंने एज यूजुअल बोला कि ये मैंने इन्वेंट नहीं किया, ये मेरा ओरिजिनल रिसर्च नहीं है। बहुत लोग इससे पहले कर चुके। और इसको अगर आप देखना चाहे, सीखना चाहे, पढ़ना चाहे, तो विलियम ओ नील का हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, ये मान लीजिए टेक्निकल यानी कि स्विंग ट्रेडिंग का एक बाइबल है। बहुत सारा बुक तो है मार्केट में। तो ये किताब आपको दिख रहा है कि ये अमेरिकन एक ट्रेडर थे जिसका नाम था विलियम ओ नील। लास्ट ईयर ही इनका डेथ हो गया। इन्वेस्टर बिजनेस डेली एक न्यूज़पेपर है, और उन्होंने एक सेटअप बनाया जो कि कैन स्लिम। ये बहुत पॉपुलर सेटअप है दुनिया भर, अमेरिका में तो हर कोई यूज करते हैं। तो उनका जो बुक है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, दैट इज ऑसम बुक। ये मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं, आप पढ़िएगा इसको। बहुत बड़ा भी बुक नहीं है, इसका क्या 550 पेज, थोड़ी बड़ा है। लेकिन इसमें बहुत सारा चार्ट दिया हुआ है, इसमें देखेंगे तो बहुत सारा इस तरह चार्ट दिया हुआ है, हिस्ट्रिकल चार्ट दिया हुआ है जो बहुत बड़ा, जैसे एप्पल, गूगल, amazon, फेसबुक, याहू, इस तरह
नॉर्दर्न पैसिफिक देखिए 1914, इन्होंने जो रिसर्च किया कितना पीछे गया वो देखिए, आपको थोड़ी उदाहरण देता हूँ। 1885 यानी कि 1800 शताब्दी में जाके उन्होंने देखा कि चार्ट, जब कैंडल भी नहीं था उस टाइम, कैंडल भी नहीं था, इसमें देखिए डॉट 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 केबल क्लोजिंग प्राइस। तो उसमें जो चार्ट पैटर्न थे, जो 70 वीक में जो भी मूवमेंट हुआ था ना, 1898 का जो टेनिसी कोल एंड आयरन, उसका देखिए चार्ट में जो मूवमेंट आया था, उन्होंने रिसर्च किया वो क्यों आया, उसका पीछे क्या कारण था, क्या वॉल्यूम था, क्या प्राइस एक्शन था, क्या फंडामेंटल था। इतना बढ़िया बुक आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए नॉर्दर्न पैसिफिक 1900, आप लोग जेसी लिवरमोर के बारे में सुनते, जेसी लिवरमोर का बुक अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि वो नॉर्दर्न पैसिफिक में ट्रेड कर रहा है, उसके बारे में बातें कर रहा है। तो वो सब चीज़ आपको इस बुक में मिलेगा, उसका चार्ट मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं हिस्ट्रिकली किस तरह वॉल्यूम आया था, किस तरह प्राइस एक्शन हुआ था। और उसके साथ साथ उन्होंने फंडामेंटल के बारे में भी बात किया। देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर अर्निंग जो इंक्रीज हो रहा है, जो ब्लैक लाइन दिख रहा है, वो क्वार्टर टू क्वार्टर अर्निंग है। जो लोग मोबाइल में दिख रहा है, इसमें देखिए, देखिए क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो मैं देखता हूँ, वो ए ब्लैक वाला लाइन है। तो ये जो एक्सप्लोसिव मूव हुआ, जो 1400% इन 1990 वीक, यानी कि 100 वीक मान लीजिए। तो इस तरह आपको बहुत पीछे से शुरू करके 1900 से लेके प्रेजेंट तक, यानी कि 2000 आई थिंक 2 या 5 तक इन्होंने बात किया। तो मैं सबको बोलूँगा एक किताब पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको वो चीज़ कैंसलिंग मेथड मिल जाएगा। तो मैं जो चीज़ आपको बोल रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो वही चीज़ वो बुक में आपको दिखेगा, जो जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। नॉट ओनली टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल में भी देखेंगे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, वो क्यों जाएगा? अगर वो कंपनी अच्छा नहीं करेंगे तो क्यों जाएंगे? लोग क्यों खरीदेंगे? लोग खरीद रहे हैं कि उसमें कुछ पैसा बने। तो पैसा तभी बनेगा जब कंपनी प्रॉफिट बनाएगा। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाया तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो आगे जाके उस स्टॉक आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। हो सकता है रैंडम, जैसे कि जिंदल वर्ल्ड को अगर आप देखेंगे तो उसमें वॉल्यूम भी आएगा। जिंदाल वर्ल्ड में देखिए, इसमें देखिए मैंने इनफैक्ट ट्रेड भी लिया था। मैं जो बोल रहा था पहले, देखिए इस तरह मैं लिखता था, मार्च 7% आप, जून 32% आप, इस तरह मैं फंडामेंटल को लिखता था ये टेबल बनाने से पहले। इसमें देखिए वॉल्यूम आया, हर चीज़ ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फेल हो गया। फेल होने का पीछे कारण आप देख लीजिए, जिंदाल वर्ल्ड का आप वीकली चार्ट को एक बार देख लीजिए। बार बार कितना टाइम ये हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बना रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है। मैंने इसमें ट्रेड भी लिया, स्टॉप लॉस हिट किया, मैंने निकल गया। लेकिन अगर इसका फंडामेंटल में चले जाएंगे आप, तो देखिए जब वो फेल हो रहा था तब कॉन्सिस्टेंसली वो प्रॉफिट स्लो हो रहा था, यानी कि नेगेटिव में परफॉर्म कर। अभी फिलहाल पॉजिटिव में है, अभी फिलहाल पॉजिटिव में है, लेकिन आरओई एंड ओपीएम का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो केवल 7%, 100 रुपया का अगर सेल करते हैं तो उसमें 7 रुपया उसने प्रॉफिट करते। जब कोई कंपनी 100 रुपया का सामान बेच के 7 रुपया प्रॉफिट कर रहा है, और सेम टाइम में दूसरा कंपनी है जो 25 रुपया 30 रुपया प्रॉफिट कर, तो मैं इसमें क्यों पैसा लगाऊं? जो ज़्यादा कमा रहे हैं उसमें लगाओ। तो एनीवे, लेकिन अर्निंग एंड सेल अभी पिछला 4 क्वार्टर में तो पॉजिटिव में आया, लेकिन उससे पहले क्या था? नेगेटिव में था। तो इस तरह अगर आप ध्यान देके देखेंगे तो हर चीज के पीछे कारण है, और वो यही कारण है कि फंडामेंटल आप देखिए। तो इसी बेसिस पे मैं आजकल का जो सिलेक्शन में उसको करता हूँ। और इसलिए आप अगर देखेंगे तो कोई भी जगह मेरा जो पोजीशन है लाइव पोर्टफोलियो में अगर जाएंगे, जो भी पोजीशन है उसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन बहुत ड्रास्टिकली कम हुआ। ड्रास्टिकली कम हुआ, मेरा यहाँ पे काफ़ी सारा 25-30 पोजीशन हुआ करते थे। अभी बहुत ज़्यादा नंबर कम हो गया। क्यों हो गया? 6 पोजीशन है, देखिए 6 स्टॉक में पोजीशन है। क्योंकि बाकी जो 20 है उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कुछ प्रॉफिटेबल पोजीशन जैसे कि ऊपर है, ये अगर स्टॉप लॉस हिट करेगा तो प्रॉफिट में ही करेगा, राइट। कुछ जो बिगिनिंग पोजीशन है वो अगर करेगा तो लॉस में करेगा। तो स्टॉप लॉस हिट किए, जब मार्केट गिरता है तो अच्छे अच्छे का भी निकल पड़ते हैं। और अभी अगर आपको कोई, जैसे यूट्यूब में बोलते हैं ना, हमने इतना बना लिया इतना बना लिया, अभी कौन बोल रहा है वो आप देखिए।
इस मार्केट में जो प्रॉफिटेबल जोन में है, तब मानेंगे कि हाँ वो रियली गुड ट्रेडर है। क्योंकि स्मॉल कैप का चार्ट देखिए, ये स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन है, लो को ब्रेक कर दिया, राइट। यानी कि डाउ थ्योरी का हिसाब से डाउन ट्रेंड है। कब घूमेगा किसी को नहीं पता है, बस फॉलो करते रहिए। ये मिड कैप है। मिड कैप का अगर चार्ट देखेंगे तो इसमें क्या है, देखिए मैं इंडेक्स देख रहा हूँ, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप डाउन है। मिड कैप देखिए, मिड कैप गिरा, यानी कि डाउन ट्रेंड है। इसके बाद पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक देखिए, पीएसयू बैंक डाउन है, काफी टाइम से डाउन है, यानी कि मार्केट में हर चीज गिर रहा है। जब गिर ही रहा है तो स्टॉक गिर रहा है ना, स्टॉक का प्राइस गिर रहा है इसलिए गिर रहा है, ऐसा थोड़ी ना गिर रहा है। तो जब स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो सबको, म्यूचुअल फंड बोलिए जो भी है, सबको नुकसान पहुंचेगा। इसमें जो इंफ्रा है, इंफ्रा वो कंजिक्यूटिव 4-5 दिन पॉजिटिव है, यानी कि इंफ्रा में आपको दिख भी जाएगा कि वो पॉजिटिव है। एफएमसीजी नेगेटिव है, हर चीज इनफैक्ट बहुत ज्यादा गिरा है। एफएमसीजी, ऑटो गिर रहा है, तो मार्केट में जिधर भी देखिए सारा गिर रहा है। देखिए एनर्जी, जो एनर्जी सेक्टर में जो भी कंपनी आते हैं वो कितना गिरा। तो जब इतना गिर रहा है तो इस मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही कठिन है। इसमें पैसा बनाने के लिए आपको बहुत ही सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। जब टेक्निकल एंड फंडामेंटल को आप कंबाइन करा के आप देखेंगे, तभी उम्मीद है कि हाँ इसमें कुछ पैसा बना पाएंगे, अदरवाइज ज़्यादा उम्मीद है नहीं। तो अभी बात है कि इसमें देखिए पोकारना है जो आप ट्रेंड है। अब इस मार्केट में भी अगर आप ज़्यादातर कंपनी को देखेंगे तो गिरा ही होगा ना। मान लीजिए मैं इंडेक्स का कोई भी कंपनी उठा लूँ तो आपको ज़्यादातर दिखेगा कि वो नीचे है, डाउ थ्योरी के हिसाब से लोअर लो बना रहा है। लेकिन इसमें भी कुछ कंपनी है जो कंसिस्टेंटली हाई बना रहा है, जो ऊपर है। तो इस मार्केट में जब सब सेक्टर गिर रहा है, सारा कंपनी गिर रहा है, इंडेक्स गिर रहा है, निफ्टी को देख लीजिए, निफ्टी गिर रहा है, राइट, कितना गिरा। बैंक निफ्टी को देख लीजिए कितना गिरा। इसमें भी कुछ कंपनी है जो ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या चाहिए, ऊपर भी जा रहा है और जिसका फंडामेंटल भी अच्छा है, उनको पिक करें। उनको अगर पिक करेंगे तो मोस्टली आपका चांसेस है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यार जब मार्केट टर्न करेंगे तब आपको पैसा दे के ही जाएगा। तो इसलिए देखिए मेरे पास बहुत ही लिमिटेड पोजीशन है, मैं एक फास्ट फॉरवर्ड आपको दिखा दूंगा कि इसका चार्ट पैटर्न कैसा दिखता है। आप इसको ध्यान से देखिए कि चार्ट पैटर्न किस तरह दिखता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। और साथ साथ फंडामेंटल में फास्ट लुक देखेंगे कि आपको इसमें जो फंडामेंटल आपको दिख रहा है वो फंडामेंटल एक्चुअली क्या क्या क्राइटेरिया मैच कर। मैं इसको ऊपर कर दिया ताकि आपको चार्ट ठीक ठाक देखे। देखिए पोकड़ना है, पोकड़ना का देखिए ऑल टाइम हाई, जब मार्केट गिर रहा है पोकड़ना इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई और एक कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम है, कंसोलिडेशन है, ब्रेक है, और मेरा इसमें पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन काफ़ी पहले था जो मैंने इसको 50% को बुक कर लिया था यहाँ पे कहीं पे। बाकी आधा पोजीशन मेरे पास अभी भी है। और इसमें मैं देखिए ऐड करूंगा अगर अगर ये बेस ठीक ठाक बेस बनाएगा और मार्केट का टर्न अराउंड आएगा। लेकिन बात यह है कि स्टिल स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में कभी भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद देखिए दीप इंडस्ट्रीज, देखिए इसमें भी मैंने काफ़ी पहले एंटर किया था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, 50% मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था देखिए काफ़ी पहले। और लुक फॉर प्रॉपर बेस एरिया टू ऐड, मैं इसको ऐड करूंगा अगर वो इस तरह बेस दोबारा बनाएगा, बेस यानी कि कंसोलिडेशन एरिया। ओके, लेकिन दिस इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, करेक्शन नहीं हुआ, मार्केट में हर चीज करेक्शन हो गया, लेकिन दीप इंडस्ट्रीज ये करेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसमें तो स्ट्रेंथ है, उसमें वॉल्यूम है, और उसका फंडामेंटल देखिए, अर्निंग 31%, 29%, आरओई बहुत अच्छा नहीं है, और 36% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और अगर वॉल्यूम देखेंगे अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, ट्रेडिंग अगर कितना करोड़ का होता है, 25 करोड़ का ऑन एन एवरेज डेली ट्रेड होता है, तो चल रहा है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, फॉलो डाउ स्ट्रक्चर, यानी कि मैं खुद को बोल रहा हूँ इसको निकालने से या खरीदने से पहले डाउ थ्योरी को फॉलो करो। बस मैं आपको ही नहीं कहता, मैं खुद भी उसी को फॉलो करता हूँ। जैश, जैश इंजीनियरिंग, इसका देखिए इसमें मैंने 3 बार एंट्री किया, देखिए कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, इसमें वॉल्यूम है, ऑल टाइम हाई में ट्रेड हो रहा है,
और इसमें देखिए फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, 3 बार मैंने एंट्री कर चुका। और ये सेम चीज़, ये रिकॉर्डेड वीडियो को पॉज करके बाद में मैच करा लीजिएगा। देखिए फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, शायद एक एंट्री को मैंने, अच्छा इसमें 10-10 20 है ना, तो 10-10 करके एंट्री किया गया। देखिए 10-10-10 30 स्टॉक्स खरीदा हुआ, तो इसमें आपको 30 मैच हो रहा है, यानी कि 3 स्टेप में मैंने बाय किया। ओके, तो इसको आपको दिख रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि इसका फंडामेंटल देखिए 80% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, सेल्स ग्रोथ हुआ 47%, 78%, 29%, और रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टेड कैपिटल में 25% वो प्रॉफिट कमाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15%, वो अगर 100 रुपये का सेल करते हैं तो 15 रुपया वो प्रॉफिट करते हैं। तो कंपनी है, तो ये देखिए ऊपर जा रहा है। देखिए क्या है, कैन बी एडेड ऑन LVTCB, समटाइम आई यूज दिस एक्रोनिम्स। लो वॉल्यूम टाइट कंसोलिडेशन ब्रेक, लो एल वी लो वॉल्यूम, टी सी टाइट कंसोलिडेशन, बी ए ब्रेक, यानी कि कुछ नहीं, कंसोलिडेशन अगर ब्रेक करेंगे तो फिर ऐड करो। 3 बार तो लिया हुआ, दोबारा ऐड, और अभी फिलहाल ACL आपको दिख रहा है यहाँ पे लो पे, बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, प्रोबेबली मैं सोच ही रहा था इसका टॉप ब्रेक में मैं ऐड करूंगा। ओके, तो इस तरह कंपनी है अभी भी आपको अपॉर्चुनिटी बना रहा है। देखिए BSE में मैंने 2 बार एंट्री किया, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी देखिए ऑल टाइम हाई में ट्रेड हो रहा है। मार्केट जब गिर रहा है ऑल टाइम हाई में ट्रेड हो रहा है। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिर गया और कितना उठेगा, बहुत दाम बढ़ गया नीचे आएगा तो लूंगा, उस तरह माइंडसेट लेके ज़्यादा दूर आप नहीं जा सकते। तो फंडामेंटल देख लीजिए, ऑन 88 -40%, एक बार आया था क्वार्टर में 17%। सेल्स देखिए ऑन 23%, ऑन 49%, मतलब 100-150%, 100% से ज़्यादा सेल है। ये BSE का सेल क्या है, हम लोग जो ट्रेड करते हैं ना, वही उनका सेल है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 24%। इसमें अगर एक मैं थंब रूल दे देता हूँ, अगर अर्निंग, सेल्स, ROE, OPM हर चीज़ में अगर अच्छा कौन है, जो अगर नंबर 20 के ऊपर है, 20 के ऊपर है तो बहुत ठीक है, 25 के ऊपर तो बढ़िया है, 30 के ऊपर तो और बढ़िया है, जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा है। ओके, लेकिन काट ऑफ 20 का नीचे होगा, दैट्स नॉट ए गुड चॉइस। 20 का नीचे अगर एक कोई भी नंबर होगा, कोई भी मतलब अर्निंग, सेल्स, ROE, OPM, अर्निंग, सेल्स, ROE, OPM अगर 20 का नीचे है तो दैट्स नॉट ए गुड सिलेक्शन, 20 का ऊपर है तो ठीक ठाक, ये लो। अगर 25 का ऊपर है दैट्स गुड, अगर 25 या 30 का ऊपर है या उससे ऊपर जो भी है दैट्स वेरी गुड, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आपको मैंने थंब रूल भी बता दिया, आपको नंबर क्या क्या देखना है। एनीवे और इसमें अगर देखेंगे तो मार्केट कैप में जरूर देखता हूँ, 2-3 हज़ार करोड़ अगर मार्केट कैप है तो उसको अवॉइड कीजिए, उसमें वोलाटिलिटी ज़्यादा होता है। और ये जो रुपीज़ वॉल्यूम जो आपको दिख रहा है 1813, यानी कि 1800 करोड़ का ट्रेड होता है एक दिन में, बहुत ज़्यादा। ये नंबर अगर 10 करोड़ से नीचे है तो उसको आप अवॉइड कीजिए। रोज अगर 10 करोड़ ट्रेड होता है तो बहुत ही इलिक्विड स्टॉक होगा, छोटी छोटी कंपनी में SME टाइप का, उसमें ऐसा दिखता है। ओके, इसमें देखिए ऑन 30 करोड़ का ट्रेड होता है, एक कंसिस्टेंट ऊपर जा रहा है, ऑल टाइम हाई है, फास्ट एंट्री, गिव टाइम टू कंप्लीट हैंडल बिफोर एडिंग। हैंडल इज नथिंग बट ए कंसोलिडेशन एरिया, जैसे कि इस तरह दिखना चाहिए, इस तरह दिखना चाहिए, इस तरह दिखना चाहिए, ऐसा। तो देखिए कंसिस्टेंटली कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, अगर इसका फंडामेंटल को देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस सारा ग्रीन है, आपको दिख रहा है सारा ग्रीन है, कहीं पे भी रेड नहीं है। इस तरह कंपनी को अगर देखेंगे तो क्वार्टर बाय क्वार्टर वो पैसा, मतलब प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ज़्यादा सेल करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। तो कंपनी भी ऊपर चलते जा रहे हैं, क्योंकि लोग क्यों सेल करेंगे, कंपनी इज ए मनी मेकिंग मशीन। तो ये तो पैसा बना रहा है भाई, और हर क्वार्टर में, हर साल में ज़्यादा बना रहा है, पिछला साल जो बनाया था। तो देखिए अर्निंग 67%, 70%, 50%, सेल्स 54%, 49%, 58%, ROE 10%। ROE इज नॉट ए ग्रेट, आई सेड इट शुड बी ग्रेटर देन 20। तो ये 10 है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सेल्स एंड अर्निंग इतना अच्छा है कि कंपनी कॉन्सिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। और इसके साथ साथ OPM इज 20, दैट्स गुड, OPM इज 20, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो अच्छा है, और उसमें आपको टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है। केवल फंडामेंटल के साथ भी नहीं खरीदना है, फंडामेंटल शुड बी गुड, और उसके साथ साथ वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि डिमांड होना चाहिए, इसलिए हम लोग वॉल्यूम एक्स को दिख रहा है। और उसके साथ साथ ये जो हाई डाउ थ्योरी को वायोलेट नहीं करना चाहिए। तो डाउ थ्योरी जब तक वो चलेगा तब तक बने रहिए,
तो पैसा बन जाएगा। देखिए ऑल टाइम हाई, कोई भी स्टॉक आपको मेरा पोर्टफोलियो में जो भी दिख रहा है, ऑल आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, इतना मार्केट डाउन ट्रेंड में भी। अब शक्ति पंप का हम बात कर रहे हैं तो इसका नंबर को देख लीजिए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि शक्ति पंप इतना उठा क्यों। 200%, 300%, 4000%, 3900, 4000%, 9000%, 1400%। कौन सी कंपनी है कि इतना ज्यादा मतलब ब्लास्ट करते, 1000%, 3-4000% ज्यादा प्रॉफिट करते। सेल्स देखिए बढ़ रहा है 58%। मैं नेगेटिव को अवॉइड कर रहा हूँ, नेगेटिव है तो जब नेगेटिव है तब आप उसको नहीं खरीदेंगे, जब पॉजिटिव है तभी खरीदेंगे। ओके, तो 58%, 234%, 400%, 315%, आरओई देखिए 48%, ओपीएम देखिए 20%। हर चीज पॉजिटिव है, हर चीज पॉजिटिव है। तो दिस इज बेटर मनी मेकिंग मशीन। तो स्टॉक का प्राइस में वो चीज आपको दिख रहा है, वो चीज आपको दिख रहा है। जब आपको नेगेटिव दिख रहा है ना, उसमें आपको ये सब करेक्शन भी दिखेगा। और कभी कभार आउट ऑफ 100, 25% टाइम ऐसा होगा कि ये नंबर अच्छा नहीं होगा लेकिन स्टॉक चलते हैं, स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाते हैं लेकिन नंबर आपको अच्छा नहीं दिखेगा। अब मैं आपको बोलूंगा उसको आप अवॉइड कीजिए। आपके पास अल्टरनेट है ना, आपको उसमें क्यों करना है? जिसमें दोनों मैच करते हैं उसमें कीजिए। आपके पास पैसा ही कितना है, आपको पैसा लगाना है ना, पैसा बनाना है ना। तो जो आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों एग्री कर रहा है आप उसमें पैसा लगाइए। आपको कोई जरूरत नहीं है जो ऐसी कंपनी में पैसा लगाना जहां पे आपको फंडामेंटल नहीं दिख रहा है। ओके, तो एनीवे इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ JSWL। इसका भी नंबर देखिए यहाँ पे सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। और एड नेक्स्ट ओनली इफ टाइट फ्लैग सेट्स अप। टाइट फ्लैग किसको कहते हैं? इस तरह टाइट फ्लैग। भारतीय एयरटेल में ये एक शॉर्ट स्विंग है, इसमें भी टाइट फ्लैग है, इसमें 3 बार लिया गया। लेकिन ये थोड़ी रिस्की ट्रेड है ये जो शॉर्ट स्विंग के लिए है, लेकिन इस पर आप ध्यान मत दीजिए। लेकिन स्टिल इट्स ए गुड, इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ। ओके, तो ये था फंडामेंटल एंड टेक्निकल का जो कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो थ्रू ट्रेडिंग व्यू, इसको आप यूज कर सकते हो। अभी बात है कि हमारा स्कैनर को कैसे यूज करें, तो यही सब चीज स्कैनर में मैंने ऐड किया। स्कैनर में नया एडिशन जो है, आज जो वीडियो आपके पास आएगा उसमें आई थिंक इतना तक सारा डिस्कशन हो चुका। एवरेज वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्स, 100x, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम फ्लो, और रुपीज वॉल्यूम। रुपीज वॉल्यूम कौन सी है, यानी कि डेली कितना रुपीज का ट्रेड होता है। जो 960 नंबर दिख रहा है ये जो है वो रुपीज वॉल्यूम ऑन एन एवरेज कितना ट्रेड होता है, जो बहुत कम नंबर है। देखिए 1 करोड़ का भी नीचे है, उसको रेड हो गया। तो मैंने बोला 10 करोड़ का नीचे अगर ट्रेड हो रहा है तो उसको थोड़ी अवॉइड कीजिए। तो अर्निंग पर शेयर देखिए, किसी भी स्टॉक का नेगेटिव है तो क्या है, इसका मतलब वो लॉस कर रहा है। -7 अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर का पीछे वो 7 रुपया लॉस किया। दैट इज लॉस मेकिंग कंपनी, आपको उसको नहीं देखना है। अर्निंग पर शेयर परसेंटेज, ईपीएस का ग्रोथ, कौन कितना ज्यादा कमाया पिछला साल का तुलना में, वो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई अगर अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है तो आप तो उसको पहले ही फिल्टर आउट कर दीजिए, उसको आपको देखना ही नहीं है। अर्निंग पर शेयर परसेंटेज अगर नेगेटिव है तो उसको आप एटलीस्ट 0 का तो ऊपर रखिए। बढ़ नहीं रहा है लेकिन घट नहीं रहा है ऐसा तो कहिए। तो जिसका माइनस है वो घट रहा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी वो घट रहा है। पिछला साल जितना प्रॉफिट किया था उससे आधा किया इसने, 50% डाउन हो गया, 100 से 50 हो गया, राइट, 40% डाउन। उसको आपको क्यों देखना है? नहीं देखना है। सेल्स सेम, सेल्स बढ़ रहा है या घट रहा है? सेल्स बढ़ा, देखिए कोई एक कंपनी है, कोई एक कंपनी है, सेल्स बढ़ रहा है या घट रहा है वो आपको देखना है। 91% सेल्स घट गया, कोई कंपनी है। तो ये कौन है? ये सब है। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सेल्स का परसेंटेज, रिटर्न ऑन इक्विटी, एबिटडा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिडक्शन एंड amortization, ये अलग है फंडामेंटल टर्म में। अब इसको देख लीजिएगा, इसको पॉजिटिव रखने का कोशिश कीजिए, इसको अवॉइड कीजिए आप जब तक आप उसको समझ में नहीं आए। क्योंकि मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं जा रहा। ओपीएम मैंने ऑलरेडी बोला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर 100 रुपया का सेल करते तो कितना वो प्रॉफिट कमाते। ये -20, 100 रुपया का सेल करते तो 20 रुपया वो लॉस करते। 62, 100 रुपया का सेल करते तो 60 रुपया, 62 रुपया वो प्रॉफिट करते। -230, ये बहुत ज़्यादा लॉस करते। तो इस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये लॉस करते हैं। तो ये सब लॉस मेकिंग कंपनी को आप अवॉइड कीजिए। मार्केट कैप देखिए, ये करोड़ में है, राइट।
मार्केट कैप अगर किसी भी कंपनी का लेस देन 1000 करोड़, तो उसको आप मत देखिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक अप डाउन होता है, वोलाटिलिटी ज़्यादा होता है, तो उसको आप मत देखिए। तो ये सब जो पैरामीटर है, बाकी बुक वैल्यू तो पता ही है, पीई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, आप देख सकते पी, आप कुछ लोग लो पी पे जो फंडामेंटल करते हैं वो देखते हैं हाई पी, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो मैं उसको यूज ही नहीं करता हूँ। आर एस आई आप लोगों को किसी को यूज़ करना है तो कीजिएगा, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आर एस आई अगर कोई यूज़ कर रहा है तो ट्राई कीजिएगा कि वो 40 का ऊपर रहे। 40 का नीचे किसी का आर एस आई है तो दैट्स नॉट ए वेरी गुड थिंग। और ये जो SMA 21 क्रॉसिंग, यानी कि जो इमीडिएट क्रॉस किए होंगे या टच किए होंगे या वो करने वाले हैं, तो उस केस में ये क्रॉसिंग दिखा रहा है 21 को, अगर मूविंग एवरेज आप देखते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज 21, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50। तो अगर आपको चाहिए कि, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, किसी को चाहिए कि कौन कौन 50 डे मूविंग एवरेज जो क्रॉस कर रहा है, तो उसी को हम देखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर में जाके केवल जो ब्लैंक है ना, जो खाली है, जीरो है, उसको आप हटा दीजिए। सब चला गया, देखिए क्रॉस्ड यानी कि इसने क्रॉस कर चुके, क्लोज यानी कि बहुत पास पास है, क्रॉस्ड क्रॉस्ड कर चुके, और जो क्रॉसिंग, जो क्रॉस कर रहा है एकदम, जो क्लोज है नीचे से पास है, क्रॉसिंग। तो आपको अगर क्रॉसिंग देखना है, क्रॉसिंग, तो आप केवल उसको रखिए। देखो जितने लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं ना, उसका लिस्ट आ गया, इसको देखेंगे तो आपको मूविंग एवरेज का क्रॉसिंग मिल जाएगा। ओके, तो इसके साथ जो 20% का प्राइस को मूव कर रहा है, वो सेम वे में आप यूज कर सकते हो, 100 में यूज कर सकते हो, गोल्ड क्रॉस। सिमिलरली कौन कौन, गोल्डन क्रॉस यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज 200 को या तो वो ब्रेक कर रहा है, या तो वो ऊपर से ब्रेक कर रहा है, या तो नीचे से ब्रेक कर रहा है। गोल्ड क्रॉस यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ वो ब्रेक कर रहा है। अगर इसको कर देंगे गोल्डन क्रॉस, कुछ ही स्टॉक है, आप उसको देख सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि इसको लगाइए, तो मैं इसको लगा दिया। ओके, तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो, और इसमें आप उस तरह स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया। बाकी देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों का ज़्यादा काम का नहीं है, मुझे नहीं लगता आप लोग यूज़ करेंगे। अगर करना चाहे तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। ये वोलाटिलिटी बोलते हैं, कितना ज़्यादा अप डाउन हो रहा है। और 52 वीक हाई लो आप लोगों को पता ही है। सेक्टर के बारे में किसी का डिमांड था तो मैंने सेक्टर को लगा दिया, तो आप देखिएगा। तो ये था एक ओवरऑल डिस्कशन। अभी मैं इसी के साथ कॉम्बाइन कर देता हूँ कि अगर आपको चाहे कि कॉन्सेप्ट जो है फंड एलोकेशन एंड बुल फ्लैग पैटर्न, जो क्वेश्चन आए उसके ऊपर हम डिस्कस करते। फंड एलोकेशन कैसे होता है, अभी बात है कि कोई एक कंपनी को मैंने चूज किया, जिस कंपनी का एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कि चलिए आपके पास जो पैसा है वो है 100,000। ओके, 1 लाख रुपया हो गया, 100,000। कोई स्टॉक में, कोई भी स्टॉक में, एक स्टॉक में जब आप पैसा लगाएंगे तो आप मैक्सिमम कितना लगाएंगे, 10%। 10% यानी कि 0.1 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 10,000 लगाएंगे। तो इस हिसाब से आपके पास 10,000 करके आप 10 कंपनी में लगा सकते हो। दिस इज रूल नंबर 1, कि किसी भी स्टॉक में आप 10% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे। तो कोई भी स्टॉक आप जब खरीदेंगे उसमें मैक्सिमम आपका 10,000 आप लगा सकते हैं। ये हो गया फंड एलोकेशन का एक रूल नंबर 1। अभी बात यह है कि ये कंपनी आपको दिखा जिसका स्टॉक का दाम है 100 रुपया, और जिसका स्टॉक का जो दाम तो 100 रुपया हो गया, जिसका एसेल आ रहा है 90 रुपीज। तो एसेल का परसेंटेज क्या हो गया, 90 डिवाइड बाई 100, राइट। तो ये हो गया आपका एशियल का परसेंटेज। यहाँ पे 90 आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोग 90 डिवाइड बाई 100, इसको 100 से माइनस भी करना है। तो आपको यहाँ पे 1 माइनस ये भी करना होगा, तो 10% दूर आपका एशियल आ रहा है, राइट। एशियल परसेंटेज आपका आ रहा है 10%। ओके, जो फॉलो नहीं कर पाएंगे ये वीडियो का मतलब क्लास का एंड में मुझे क्वेश्चन पूछिएगा, इसमें दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप एक स्टॉक खरीदना चाहते हो जिसका दाम है 100 रुपीज़, जिसका स्टॉप लॉस आपको चार्ट में दिख रहा है 90 रुपीज़। ये 90 रुपीज़ मान लीजिए 80 भी हो सकता है,
तो 20% दूर एशियल हो गया, तो आप तो उसको लेंगे ही नहीं। 12 से 13% ज़्यादा दूर एशियल अगर होगा तो उसके अवॉइड कीजिए। ओके। तो इसमें अगर 95% है तो इसमें 5% दूर एशियल होता है। तो इस तरह एशियल वैरी कर सकते हैं। अभी जब इसमें एशियल वैरी करेंगे तो मैं इससे, देखिए मेरा लॉस कितना होगा, मेरा लॉस कितना होगा इसमें, लॉस होगा एक स्टॉक अगर मैं खरीदूंगा और वो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो लॉस होने का चांसेस कितना है। मेरा स्टॉक खरीद रहा हूँ मैं 100 रुपीज़ और मैं 90 में मेरा स्टॉप लॉस है, तो 10 रुपया लॉस होगा, राइट। तो इसको मैं 91 कर देता हूँ ताकि ये अन इवन नंबर हो जाए। 91, 9% दूर एशियल और मेरा 9 रुपया लॉस होगा। एक स्टॉक में लॉस कितना, 9 रुपीज़। अभी 10,000 का मैं स्टॉक खरीदूंगा। 10,000 से मैं कितना स्टॉक खरीद सकता हूँ, 10,000 डिवाइडेड बाई 100, एक का दाम 100। तो 10,000 को मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मैं 100 स्टॉक खरीद सकता हूँ, राइट। इसको मैं 111 कर देता हूँ ताकि इसमें नंबर एक जैसा ना दिखे, इसलिए। तो इसमें देखिए मैं कितना खरीद सकता हूँ, 90 स्टॉक खरीद सकता हूँ। 90 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से तो आपके पास 10,000 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन ए है कि आप इतना तो खरीद सकते हो लेकिन लॉस कितना होगा। 90 तो ले लिया, 90 में ले सकता हूँ मेरा जो एलोकेशन के हिसाब से, तो ये रूल नंबर 1 है। अभी अगर मैंने 90 क्वांटिटी ले लिया तो मेरा लॉस कितना होगा, टोटल लॉस कितना होगा अगर मेरा ए सेल उसने हिट कर दिया। तो एक स्टॉक में लॉस कितना होता है, एक स्टॉक में लॉस हो सकता है 16 रुपीज़। देखिए यहाँ पे 16 रुपीज़ और मेरे पास आ रहा है 90, यानी कि मेरे पास अगर इसमें अगर सारा एशियल हीट हो जाए तो मेरे पास 1441, इतना 1,441 का लॉस होगा। इतना पोर्टफोलियो। अब ये कितना है, मेरे पास ये भी एक रूल है। एक तो रूल नंबर 1 ये जो है रूल ऑन, और जो रूल 2 है उसमें मैं देखूंगा कि मेरा जो लॉस है ना वो ऐसा ना हो कि मेरा जो टोटल कैपिटल है 1 लाख उसका 1% से ज़्यादा हो जाए। तो इसका 1% कितना होगा, 1 - 1% यानी कि 0.01 मल्टीप्लाई, ये मैथ को समझ लीजिएगा। देखिए 9,999, क्योंकि इसमें एक्चुअली 1,000 होना चाहिए, राइट, 1%। तो आप 1,000 ही लॉस कर सकते हो। यहाँ पे कितना हो रहा है, 1,400। तो आपको घटाना पड़ेगा, नंबर घटाना पड़ेगा। ये 90 के जगह आप 80 कीजिए। तो अगर मैं 80 को खरीदूंगा तो कितना लॉस होगा, एक का लॉस मेरा 16। अगर मैं अगर मैं 80 खरीदूंगा तो 1,200, स्टील घटाइए नंबर। 70 को खरीदूंगा तो 1,100, फिर भी घटाए 60 करिए, 60 करेंगे तो 960। अभी ठीक है, 60 खरीदिए या 65 कर दीजिए, शायद 65 में हो जाएगा या 65 होगा। तो आपको दो पैरामीटर देखना है, एक तो टोटल कैपिटल, दूसरा मैक्सिमम लॉस। टोटल कैपिटल का 10%, टोटल कैपिटल का 10%, राइट, 10%, टोटल कैपिटल का 10%, और लॉस टोटल कैपिटल का 1%। ये है मैक्स लॉस, मैक्स लॉस। और ये जो मैक्स लॉस आप कितना कर सकते हैं और कैपिटल का कितना दे सकते हैं। अब इसमें मुझे नहीं पता है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। बात यह है कि टोटल कैपिटल का एक कंपनी में 10% लगाएंगे, और वो 10% जब लगाएंगे तो हो सकता है कि क्वांटिटी इतना ज़्यादा आ जाए कि उतना क्वांटिटी में अगर एशियल हीट हो जाता है तो मेरा 1% से ज़्यादा लॉस होगा, तो मुझे क्वांटिटी घटाना पड़ेगा। अभी इसी में अगर इसी में मैं 90 को रखूँ तो देखिए 1,400 को अगर ये स्टॉप लॉस पास जितना होगा ना, जितना पास स्टॉप लॉस होगा, अगर यहाँ पे 100 एशियल होता तो देखिए एशियल यहाँ पे घट गया, देखिए आ गया ना।
10% हो गया। अगर 10% के ज़्यादा ऊपर जाएगा आपका ए शेल, अगर 10% के ज़्यादा ऊपर जाएगा ए शेल, यानी कि जब मैं भारतीय एयरटेल खरीदा तो मेरा ए शेल कितना है, मैंने यहाँ पे खरीदा राइट, तो मेरा ए शेल है यहाँ पे 3% दूर ए शेल है। तो ये जो 3% जब 10% होगा तभी वो मैच होगा। 10% कैपिटल का एंड 1% आपका जो कैपिटल का लॉस, वो मैच होगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आप क्वांटिटी नहीं ले पाएंगे, जो क्वांटिटी आ रहा है उससे घटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर 111 रुपया स्टॉक का दाम है, इसको 110 कीजिए या 150 कीजिए, 150 कीजिए, 140 कीजिए, कितना दूर एसेल है, 7% दूर एसेल है। देखिए जितना क्वांटिटी आ रहा है ना, उतना क्वांटिटी लेके भी आपका ये जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस का लॉस है वो हिट नहीं कर रहा है, 600 रुपया लॉस होने का चांसेस है। तो आपको इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और इसको मैं रेट कर देता हूँ। ये दो नंबर को मैच कराना है जब एक ही टाइम ये नंबर, ये जो ग्रीन और यहाँ पे जो क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी, ये दोनों को भी मैच कराना है। तो इस क्वांटिटी लेने में ये जो लॉस है, लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर, लॉस पर स्टॉक, एक स्टॉक में इतना हो रहा है। अगर देखिए इसमें 7% के जगह ये एशियल दूर जाता है, ये प्राइस 150 है, एशियल दूर जा रहा है, मान लीजिए 135 हो रहा है, 10% हो गया ना। देखिए मैच हो रहा है, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे भी वही भी है। आप एक स्टॉक में लॉस होता है 15 रुपया, 67 स्टॉक आप खरीद सकते हो। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर 130 होगा तो देखिए ये हो गया 130 ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा हो गया। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद फ्लैग पैटर्न को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और आप लोगों को क्वेश्चन करने का मौका देता हूँ। अच्छा, तो ये पार्ट को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी बात ये है कि ये जो एक्सेल फाइल आप लोग जो भी सब्सक्रिप्शन लिए होंगे उनको मिल रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको हर जगह मैनुअली करना पड़ा है। अगर इसमें 30 कंपनी आता है तो 30 कंपनी को आपको चार्ट में जाके इस तरह टाइप करके मैनुअली इनपुट करना पड़ेगा, राइट। अगर टीसीएस आ रहा है तो टीसीएस में जाना पड़ेगा, इस तरह देखना पड़ेगा, जो टाइम कंज्यूमिंग है। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मेरा अपना टाइम किस तरह में कम टाइम दे के ज़्यादा यूज कर सकूँ, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैनुअली लिखने की जगह, मैनुअली ये फंडामेंटल लिखने की जगह मैंने टेबल बना दिया ताकि मुझे ये हमेशा अपडेट रहते रहे और किसी भी स्टॉक में देखिए इस तरह लिखना ना पड़े, इस तरह लिखने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, और एक मैं छोटा सा कोड बनाया, बहुत सिंपल सा कोड है, मैं आप लोगों को साथ शेयर भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मैंने नाम दिया शॉर्टिंग स्क्रिप्ट, जो स्टॉक को शॉर्ट करते, जो भी मैंने फिल्टर बताया। आप एक्सेल में कर रहे हो ना, हालांकि मैं एक्सेल में नहीं करता हूँ, मैं उसको पाइथन में ही करता हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैं सिंपली जो एक्सेल फाइल आपके पास है उसको मैं पाइथन में कॉल करता हूँ, लोड करता हूँ। लोड करने के बाद वो क्या करते हैं, शॉर्टिंग स्क्रिप्ट में ये होता है, सॉरी, शॉर्टिंग स्क्रिप्ट में ये होता है कि वो पाइथन फाइल आ जाता है और उसमें मैंने ग्लोबल रूल्स लगा दिया। देखिए ग्लोबल रूल्स जो मैं एक्सेल फाइल में करता हूँ सिंपली वही। एक तो रूल्स नंबर 1 कि कोई भी स्टॉक का प्राइस इंडियन मार्केट में अगर 20 रुपीज से नीचे है तो मैं उसको देखना नहीं चाहता, या कि टू अवॉइड पेनी स्टॉक्स, राइट। 20 रुपया से अगर नीचे है तो देखिए रूल नंबर 1, इट शुड बी ग्रेटर देन ₹20। तो ₹20 होना ही चाहिए, तभी मैं उसको देखूंगा। मार्केट कैप के लिए भी एक रूल है, ग्रेटर देन 1000 करोड़। जो भी कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे है उसको मैं देखना नहीं चाहता। अभी बात यह है, ये रूल भी मैंने इसमें लगा दिया कि जब मैं एक्सेल को शॉर्ट कर रहा हूँ ना तो वो पाइथन में हो रहा है, मुझे मैनुअली करना नहीं है। मैं जो भी सब्सक्राइबर है उनको मैं ये चीज़ दे दूंगा कि, लेकिन उससे पहले आप यूज़ कैसे करेंगे वो समझना जरूरी है। तभी ये चीज़ मैंने बोला कि जो भी कंपनी का अगर मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे है उसको आप मत देखिए, तो वो रूल लगा दिया। रुपीज़ वॉल्यूम, आपको मैंने बोला रुपीज़ वॉल्यूम क्या है, यानी कि ऑन एन एवरेज एक दिन में कितना रुपीज़ का ट्रेड हो रहा है,
बहुत कम 1-2 करोड़ का ट्रेड होता है, उसको तो मैनिपुलेशन कोई भी आके कर देगा, तो मैं उसको नहीं देखना। ये जो रेड हो रहा है उसको मैं निकालना चाहता हूँ। ये एक्सेल फाइल में आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आपको ये जो रुपीज वॉल्यूम में दिख रहा है, इसमें हालांकि हाँ एवरेज ट्रेड करोड़ में यहाँ पे दिख रहा है। तो हर जगह ये चीज़ है, गूगल शीट में है, एक्सेल में है, ट्रेडिंग व्यू में है, हर जगह है। वो चीज़ मैंने पाइथन में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मैंने क्या बोला, अगर 50 लाख से नीचे है तो ही दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। 1 करोड़ आपको मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन उसको आप मैनुअली फिल्टर करो, क्योंकि कभी कभी स्मॉल कैप होता है लेकिन उसका प्राइस वोलाटिलिटी कम होता है और बहुत लीनियर होता है। तो दैट्स गुड, आप कर सकते हो। अगर किसी में मैनिपुलेशन हो रहा है, एक दिन में 20% पॉजिटिव हो गया, एक दिन में 20% नेगेटिव हो गया, उसको आप अवॉइड करो, लेकिन उसको आप चार्ट में देखो। तो इसलिए ज़्यादा कंपनी को रखने के लिए मैंने इसमें 50 लाख कर दिया। किसी को अगर चाहिए ये बढ़ाएंगे तो आप इसमें एक जीरो लगा दीजिए ना, इसमें नंबर बदल दीजिए। आप इसमें लिख सकते हो, जब मैं ये स्क्रिप्ट आपको दे दूंगा। ओके, ईपीएस ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ कौन सा है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ईपीएस ग्रोथ। इसमें आपको ईपीएस परसेंटेज जो है वो ही है ईपीएस ग्रोथ, बढ़ रहा है या घट रहा है। ये तो एक्सेल में हो गया, इसमें हो गया ईपीएस ग्रोथ यानी कि अर्निंग्स परसेंटेज, ये हो गया। और आपको सेम चीज इसमें भी, नो उसमें नहीं दिखेगा, गूगल शीट में वो नहीं है, एनीवे एक्सेल में है। ओके, तो ईपीएस ग्रोथ हम क्या देखना चाहते हैं, ईपीएस ग्रोथ में हम देखना चाहते हो नेगेटिव ना हो, जीरो हो स्टिल इट्स गुड, चलेगा, हम लोग चार्ट में देख लेंगे उसका क्या कहानी चल रहा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो नेगेटिव हो। तो इसलिए मैंने इसको जीरो लगा दिया, यानी कि मैं उसमें इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। मैं बाकी फार्मूला, सेल्स ग्रोथ सिमिलरली जीरो से ऊपर होना चाहिए, ये तो है। उसके साथ साथ एक की पैरामीटर में जो हमेशा बात करता हूँ वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। वो इंडेक्स का हिसाब से अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, यानी कि ट्रेंड भी तो हमें दिखना देखना है। मान लो कि किसी का फंडामेंटल अच्छा है लेकिन चार्ट अच्छा नहीं है, टेक्निकल अच्छा नहीं है, तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगा, डाउन ट्रेंड है, तो मुझे क्या लेना देना है। अगर उसका फंडामेंटल कुछ भी अच्छा है, अगर वो ट्रेंड ही ठीक नहीं है तो ऊपर जाने वाला है नहीं। जब वो आएगा तब हम एंट्री करेंगे। तो इसलिए अभी डाउन ट्रेंड मार्केट में मैंने क्या बोला कि सीआरएस, कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखते हैं। आप ट्रेंड मार्केट में आप कुछ भी देख सकते हो, तो इसलिए मैंने अभी फिलहाल डाउन डाउन ट्रेंड मार्केट में CRS नंबर तो बदल रहे हैं ना हर दिन, कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो उसको मैंने लगा दिया कि उससे अच्छा होना चाहिए, मतलब इंडेक्स से ज़्यादा अच्छा रिटर्न आना चाहिए। तो ये सारा ग्लोबल पैरामीटर लगा दिया। ग्लोबल पैरामीटर लगाने के बाद इसमें इंप्लीमेंट कर दिया, देखिए। तो बेसिकली कुछ नहीं है, मैं पाइथन को बोल रहा हूँ ये नंबर इसका ऊपर रखो। सॉरी, अगर नहीं है तो उसको निकाल दो, मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ। मार्केट कैप देखिए यहाँ पे एम कैप से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन एम कैप, जो एम कैप यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे देखिए रुपीज़ वॉल्यूम से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे रुपीज़ वॉल्यूम देखिए, ये इसको जब मैं कर रहा हूँ इसमें बॉक्स आ रहा है, तो इससे ऊपर होना चाहिए। इस तरह आपको हर चीज़, ईपीएस ग्रोथ हो गया और सेल्स ग्रोथ हो गया, इस तरह हर चीज़ हो गया, राइट। इतना सारा निकालने के बाद जो स्टॉक बचे उसको मुझे दिखाओ। उसके लिए एक फाइल बना देगा ये ग्लोबल, एक फाइल बना देगा, जो फाइल सेव होगा इसमें आउटपुट फाइल में NSE शॉर्टेड टेक्निकल फंडामेंटल ग्लोबल, फाइल का नाम दिया कुछ नहीं है, NSE शॉर्टेड, जो शॉर्ट किया मैंने, टेक्निकल एंड फंडामेंटल और ग्लोबल पैरामीटर का बेसिस पे इसमें 200-250 कंपनी आ जाता है आसानी से, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गया। इसके बाद हम लोग और भी देखना चाहते हैं, केवल ग्लोबल पैरामीटर है ना, हम लोग वॉल्यूम का बेसिस पे भी देखना चाहते हैं, कंसोलिडेशन का बेसिस पे भी देखना चाहते हैं, इस तरह। तो फ्लैग पैटर्न को फाइंड करने के लिए मैंने और एक स्कैनर बना दिया और एक अलग फाइल बना दिया। ग्लोबल पैरामीटर तो मैच होना ही है, ग्लोबल पैरामीटर मैच होना ही है। उसके साथ साथ किसी में अगर फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो उसमें हम क्या देखेंगे, कंसोलिडेशन 10%, 10% के अंदर कंसोलिडेशन होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए, जो लास्ट 2 वीक में एक बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, तभी मैं उसको देखूंगा, वो पोटेंशियल फ्लैग पैटर्न हो सकता है। तो इसलिए मैंने उसके लिए एक फिल्टर बना दिया, जिसमें मैंने बोल दिया कि कंसोलिडेशन परसेंटेज 3% के अंदर हो और वॉल्यूम एटलीस्ट 8 गुना होना चाहिए। जो डेली एवरेज वॉल्यूम है उससे 8 गुना वॉल्यूम अगर पिछला 2 हफ्ते में किसी में आया तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे वो दिखाओ, मैं वो देखना चाहता हूँ वो चार्ट। तो उसके लिए एक बना दिया।
उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हाई वॉल्यूम डिमांड, जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अच्छा है और बहुत हाई वॉल्यूम डिमांड है, यानी कि पिछला 100 दिन में बहुत ज़्यादा। तो देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला तो ग्लोबल पैरामीटर में लगा दिया, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए जो कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ एन, इसमें मैंने ग्लोबल पैरामीटर में लगा दिया। तो ग्लोबल पैरामीटर से वो हो गया। मैं बस यहाँ पे 100 दिन का, जो पिछला 100 दिन में बड़ा वॉल्यूम है क्या, ये देख रहा हूँ कि इस कंपनी का डिमांड कैसे, हाई वॉल्यूम डिमांड फिल्टर। तो इसको आप ये कह सकते हो कि दिस इज हाई वॉल्यूम डिमांड फिल्टर। तो उसके लिए और एक फाइल बना दिया। ओके, अब जब मैं इसको रन कराऊँ, देखिए इसको मैं रन करा के आपको दिखाई देता हूँ। तो जब मैंने रन कराया तो ये क्या आएगा, इसको मैंने जब रन कराया, देखिए कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ 113 इज यूज्ड हेयर, चेंज इट इफ यू नीड। अगर आप इसको दूसरा रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना चाहते हो, 50 देखना चाहते हो, 100 देखना चाहते हो, उसको बदल दो। तो उस बेसिस पे देखिए कॉन्सोलिडेशन वाला आ गया 38 कंपनी। तो आपका नंबर ऑफ कंपनी कितना घट जाता है, कॉन्सोलिडेशन वाला आ गया 38 कंपनी। फ्लैग वाला कंपनी हो गया 8 कंपनी है जो फ्लैग पैटर्न का पोटेंशियल फ्लैग पैटर्न हो सकता है। और कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ वॉल्यूम जो लास्ट वाला है वो है 145 कंपनी। और जो DF2 लेंथ, जो ग्लोबल पैरामीटर के बेस पे जो आया वो आया 278 कंपनी। ओके, अभी ये कंपनी का नाम तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ जहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको मैंने फाइल बना दिया। देखिए ये 3-4 फाइल बना दिया, 4 फाइल बना दिया बेसिकली। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4। हाँ, कंसोलिडेशन फ्लैग 2, कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ 3 और ग्लोबल पैरामीटर के बेसिस पे 4। तो 4 फाइल मैंने अलग अलग बना दिया। ये टेक्स्ट फाइल है। ओके, टेक्स्ट फाइल का ब्यूटी क्या है देखिए, अगर मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूं, मेरा कहने का मतलब ये फाइल आपके साथ में शेयर करूंगा, तो आप इसको क्या करेंगे। अगर आप फ्लैग में देखेंगे तो देखिए 4-5 कंपनी आया, आरके फोर्स, थायरोकेयर, अपोलो। किसको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं पता, बड़ा कर देता हूँ। ये आ गया कि NSE शॉर्टेड फ्लैग्स, किसमें किसमें फ्लैग बनने का चांसेस है उसको आप देखो। तो ये कंपनी है, आप तो एक तो इसको खोल के आप बस इतना ही कंपनी को देखो, तो आपको एक्सेल में फिल्टर करने का जरूरत नहीं है, आपका और ज़्यादा टाइम बच जाएगा। आप फ्लैग ढूंढना चाहते हो तो इसको देखो। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप कॉन्सोलिडेशन को देखना चाहते हो तो आप इसको देखो, इसको खोल के देख लो। तो इतना ही कंपनी है जिसमें कंसोलिडेशन हो रहा है। तो बस आप इसको डायरेक्ट पुट करो, अब जहाँ पे भी देखते हो। तो आपको एक्सेल में जाके फिल्टर लगाने का जरूरत है नहीं। अभी बात है, ये एक तरीका हो गया कि इसको आप किस तरह देखेंगे, और मैं क्या करता हूँ वो और आसान है, मैं आपको वो बताता हूँ। बेसिकली देखिए एक मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का हालांकि प्रीमियम है, लेकिन आपके पास अगर प्रीमियम नहीं भी है तो आप ट्राई कीजिएगा कि किस तरह काम करते हैं। लेकिन इसमें जब आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखिए एरो है, ये जो नाम के बगल में एरो है, इस एरो में अगर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाता है। यहाँ पे देखिए इनपुट लिस्ट है, माउस को कर्सर को फॉलो कीजिए कंप्यूटर में। तो इनपुट लिस्ट में जब मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको टेक्स्ट फाइल अपलोड करने का ऑप्शन देता है। जब मैं इसको क्लिक करूं, चलिए फ्लैग को करते, फ्लैग में 8 कंपनी है ना, तो छोटा होगा आपके लिए, आसान होगा। तो जब मैं इसको फ्लैग पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अपलोड करूंगा, तो ये ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा, आपको टाइप करने का भी जरूरत नहीं है। तो जब मैंने अपलोड कर दिया, देखिए वो कंपनी आ गया है यहाँ पे, देख लीजिए NSE शॉर्टेड फ्लैग, वो सेम फाइल अपलोड हो गया। NSE शॉर्टेड फ्लैग कौन सा था, ये था NSE शॉर्टेड फ्लैग। ये NSE शॉर्टेड फ्लैग आपका ट्रेडिंग व्यू में अपलोड हो गया। वो 8 कंपनी आ गया, देखिए 8 कंपनी सेम टू सेम क्या, तो वो ही 8 कंपनी जो मैंने आपको दिखाया वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। देखिए आर के फोर्ज है, थायरोकेयर, अपोलो, ताज, जीवीके, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है वो चीज़ यहाँ पे अपलोड हो गया। तो आपको दिख रहा है कि आसानी से अपलोड हो गया। आप इसमें आप बस क्लिक कर करके देख लो। देखिए इसमें फ्लैग बढ़ने का पोटेंशियल है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है। फ्लैग बढ़ने का क्या है, पिछला 2 हफ्ते में बहुत बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। तो इसमें वॉल्यूम है। अगर इसमें अभी फिलहाल तो फ्लैग नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आगे आएगा, लेकिन देखिए इसमें कलर क्या हुआ है मैं देख रहा हूँ, इसमें भी वॉल्यूम है, लेकिन फ्लैग अभी भी बना नहीं, तो इसमें ध्यान नहीं देंगे। इसमें भी वॉल्यूम आया बहुत बड़ा, अपोलो में देखिए
इसमें मैंने एंट्री भी किया था, स्टॉप लॉस हिट भी हो गया। ताज जीवी के, हालांकि अपोलो में फ्लैग बनने का पॉसिबिलिटी है, देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है, और अगर थोड़ी साइडवेज चले फिर ब्रेक करते इसमें एंट्री लिया जा सकता है। तो उसके बाद देखिए ताज जीवी के, इसमें भी वॉल्यूम है, जिसमें भी वॉल्यूम आया उसमें फ्लैग पैटर्न का, देखिए इसमें वॉल्यूम है, इसमें अगर कंसोलिडेशन हो जाता है तो ब्रेक करते तो फ्लैग पैटर्न का ट्रेड मिल सकता है। इसमें हालांकि लो ब्रेक कर दिया तो इसमें नहीं बनेगा। ये भी चार्ट पैटर्न अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा अप डाउन है तो इसमें नहीं देखेंगे। की लॉस में इसमें एक्चुअली वॉल्यूम आया था लेकिन गिर गया प्राइस, ये वॉल्यूम आया था इसलिए इसने दे दिया, ठीक है। तो इस तरह आपको दिखाएगा। इसी तरह आप मान लीजिए दूसरा अगर इंपोर्ट सॉरी दूसरा अगर इंपोर्ट करना चाहे, जो मैं करता हूँ, इसमें मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो मैं एक्चुअली ग्लोबल को ही कर लेता हूँ, ये जितना भी तीनों में दिख रहा है ना सब के सब एक ग्लोबल में है, लेकिन उसमें 200-250 कंपनी आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, वो ग्लोबल में जाके, देखिए इसमें अपलोडेड है ऑलरेडी, 278 कंपनी है। तो इसमें देखिए ज़्यादातर इसमें मार्क डाउन किया ही हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कलर से। तो इसी में मैं देखता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि फ्री वर्जन में आप 278 कंपनी इसमें अपलोड नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, 30 कंपनी को ही देते हैं। लेकिन इट्स ऑन ऑफ द वे कि आप इसको आपका टाइम को बचा सकते हो, क्योंकि मैं देखिए ये सही बताऊँ तो ये 200-250 कंपनी हफ्ते में मैं एक बार तो देखता ही हूँ। इसमें देखिए, इसमें अगर देखेंगे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलता हूँ, देखिए इंदो थाई, इसका देखिए टेक्निकल फंडामेंटल देखिए तो मैच हो जाएगा। ऐसा बड़ा बड़ा कंपनी जो है वो आपको दिख जाएगा, जिसका फंडामेंटल कोई भी कंपनी का, इसका देखिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, किटेक्स। किटेक्स में मैंने बहुत पहले भी ट्रेड किया था। तो रेफेक्स सारा ये सब मार्कडाउन किया हुआ है। ये इस तरह नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैं कंप्यूटर में एरो डाउन कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं। ऐसा करके मैं देखते जाता हूँ, मेरे बगल में एक बड़ा स्क्रीन है, तो उसमें मैं देखता हूँ बहुत लंबा चार्ट दिखाता है, लगभग 2-3 साल का दिखाता है। तो इस तरह इसको आप फिल्टर आउट कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑन ऑफ द वे कि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, तो मैं इस तरह करता हूँ। मैं एक्चुअली आप लोगों को वीडियो में बताते रहता हूँ कि इसको ऐसा फिल्टर कीजिए ऐसा फिल्टर कीजिए, लेकिन मैं खुद ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो भी एक तरीका है, मैनुअल वे है, बहुत सारा टाइम तो आपका उसमें बचा ही देता है एटलीस्ट। लेकिन उससे भी आसान तरीका है कि इस तरह ये शॉर्टिंग स्कैनर को रन कराओ और उसमें फाइल जनरेट होगा। तो आगे से ये जो चारों फाइल बन रहा है, आपको मैं एक एक्सेल फाइल एनएससी स्कैनर तो शेयर करता ही हूँ। देखिए कल ही मैंने इसको रन कराया था, उसको तो मैं करता है, उसके साथ साथ मैं ये चारों भी कर दूंगा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बोलूँ, लेकिन मैंने सोचा जब तक मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे व्हाट इज दिस। तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आगे से मैं इसको शेयर करूंगा आपके साथ। ओके,